तो बच्चों, आज क्लास 10 की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 36। इसका भी टॉपिक यही है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भाग 2। पिछली वर्कशीट में बेटा हमने एक सर्व समीकरण की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ पे हम दूसरी सर्व समीकरण करेंगे। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम इसी सर्व समीकरण को 2-3 तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहा, 1 उधर चला गया, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये सर्व समीकरण जो है वो तीनों तरीके से आनी चाहिए। जैसे कहीं पे भी क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता होना चाहिए वो कितना है, 1 है। या कहीं पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए हाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीके से हमारी तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, कॉट इधर चला गया तो क्या बना, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे रहा और 1 उधर गया तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सर्व समीकरण भी आपको तीनों तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इन सर्व समीकरण के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आपको आज की वर्कशीट में एक सॉल्व एग्जाम्पल ये दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सीकेंड ए माइनस 1 का स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा आइडिया आप ये देखा कीजिए कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सीकेंड ए माइनस 1 चाहिए। अब कॉस को हम सीकेंड में कन्वर्ट कर लें पहले, ठीक है। तो कॉस को हमें पता है कॉस और सीकेंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन सीकेंड ए। यहाँ पे भी हमने यही लिखा 1 अपॉन सीकेंड ए। एलसीएम जब हमने लिया, जब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ डिवाइड में सीकेंड ए आएगा और ये हुआ सीकेंड ए प्लस 1। इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर भी सीकेंड ए होगा तो सीकेंड ए माइनस 1, वो सीकेंड ए मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमें क्योंकि सीकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, जो प्रूफ करना है वहीं से हम हिंट लेंगे। तो होल स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इस सीकेंड ए माइनस 1 इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीकेंड ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए, और नीचे तो हमें ये है हमारा होल स्क्वायर। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना था। अब इसी तरीके से उदाहरण नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने अभी सर्व समीकरण की है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर ए। बस अब क्योंकि हमें यहाँ पे tan चाहिए, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिकेंड स्क्वायर ए कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसको मैंने 1 और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना बन गया, tan स्क्वायर ए, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। थर्ड एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है वो है, सिद्ध कीजिए कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड से हिंट लेंगे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए चाहिए, तो मैं क्यों ना इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ये फिर से हमारी आइडेंटिटी बनी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। और ये सर्व समीकरण हमने भी पढ़ी है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो दिस इज 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, ठीक
ठीक है, अब स्वयं प्रयास कीजिए बेटा, ये खुद से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 1 2 मैंने कर दिया है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1, क्या आना चाहिए यहाँ पे? हमारा आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको हर फॉर्म में जो सर्व समीका है वो याद होनी चाहिए। अब आपके पास आता है सिद्ध कीजिए। सीकेंड थीटा स्क्वायर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखते ही बेटा आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए जो हमने किया था। फर्स्ट हमारी सर्व समीका थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट में से ये बाहर आ जाएगा, कितना हुआ? कॉस थीटा। और सीकेंड थीटा और कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाएंगे, तो हमारा कितना आएगा? 1, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे देखते ही एक चीज़ समझ आ रही है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से मैंने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सर्व समीका हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आ गया हमारा इसका मान 10 के पदों में आ गया। इसी तरह से प्रश्न 4 में x का मान आपको दिया गया है, y का मान दिया गया है, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जो हमें सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान रखेंगे, ये हमने रखा, माइनस माइनस यहाँ लगाया, फिर y का मान रखा, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab, a ये पूरा है और ये b हमारा पूरा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया, ब्रैकेट ओपन की, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है, हम कैंसिल करेंगे। इसके बाद पी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से हम पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से कितना होता है? 1, तो ये खाली हो गया पी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, तो सीकेंड टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड। कुछ क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये आपको करने हैं, मैं आपको इसकी पिक भी भेज देती हूँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बेटा ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए कुछ और क्वेश्चंस की, और जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।